ईरान पर भारी बमबारी होने वाली है और ट्रंप ने यह बात चीन में जाकर कही है। बदले में चीन ने ट्रंप से क्या डील की? तेहरान के बदले ताइवान। पूरे पश्चिम एशिया की मीडिया में यही बात चल रही है। चीन सबसे बड़ा गेम प्लान लेकर के आया है। तेहरान में युद्ध रोकने के बदले वो अमेरिका से ताइवान मांग रहा है। अमेरिकन मीडिया से लेकर यूरोपियन मीडिया तक यही कमेंट्री कर रहे हैं कि चीन में ट्रंप झुक गए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। शी जिनपिंग ने उनसे सख्ती से बात की तो जिनपिंग के सामने ट्रंप के तेवर वैसे नजर नहीं आए जैसे वो व्हाइट हाउस में बाकी नेताओं को बुलाकर दिखाते हैं। अमेरिका जब ईरान से अगले राउंड का युद्ध लड़ेगा तब क्या चीन दूसरा फ्रंट खोलकर बैठ जाएगा? तेहरान युद्ध में ताइवान का चैप्टर कैसे आ गया, देखिए आप। क्या दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खोलने वाला है? क्या ताइवान पर कब्जे के लिए अमेरिका से लड़ेगा चीन? क्या ट्रंप जिनपिंग में तेहरान के बदले ताइवान की डील होगी? आज दुनिया भर के सभी बड़े अखबारों में सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को सीधी वार्निंग दे दी है। शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप के सामने रेड लाइन खींच दी है। अगर ताइवान के मुद्दे को अमेरिका ने मिस हैंडल किया तो युद्ध छिड़ सकता है। इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या ताइवान के बदले तेहरान की डील होने जा रही है? ट्रंप ऐसे समय चीन पहुंचे हैं जब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। ईरान से अमेरिका का टकराव रुक नहीं रहा, यूक्रेन रूस में जंग थम नहीं रही। दुनिया भर की नजरें इस दौरे पर हैं। ट्रंप बड़ी बिजनेस डील के लिए बीजिंग में हैं। चीन में ग्रैंड वेलकम से गदगद ट्रंप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वहीं जिनपिंग एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं, वो भी ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर। जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे को लेकर ट्रंप को सख्त वार्निंग दी है। जिनपिंग ने अमेरिका की ताइवान पॉलिसी की खुलेआम आलोचना की है। ताइवान को ही अमेरिका चीन के रिश्तों का आधार बताया है। ताइवान का मुद्दा ही तय करेगा कि आगे अमेरिका चीन के रिश्ते कैसे रहते हैं। ताइवान स्ट्रेट में शांति स्थिरता तभी रहेगी जब अमेरिका चीन की बात मान लेगा। ताइवान का चीनी साम्राज्य में उसी तरह विलय हो जाएगा जैसे हांगकांग का हो चुका है। अभी तक ये बातें जिनपिंग यदा कदा कहते थे, पहली बार ट्रंप के मुंह पर बोली है। ट्रंप को सुनने की आदत नहीं है, वो नमक मिर्च लगाकर सुनाने वाले नेता हैं। पहली बार ट्रंप ने जिनपिंग की धमकी को सुना, उनके अंदाज को झेला भी। जिनपिंग यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन जारी रखता है तो साउथ चाइना सी में जिनपिंग आग लगा देंगे। जिनपिंग जब बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में ताइवान पर धमकी दे रहे थे, ट्रंप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जिनपिंग और ट्रंप फिर टेंपल ऑफ हेवन घूमने गए। यह बीजिंग का ऐतिहासिक मंदिर और प्रमुख पर्यटन केंद्र है। ट्रंप की वजह से 2 दिन पहले ही टेंपल ऑफ हेवन में पब्लिक की एंट्री बंद कर दी गई थी। बेलगाम होकर बोलने वाले ट्रंप की टेंपल ऑफ हेवन में जब ताइवान पर सवाल पूछा गया तो बोलती बंद हो गई। How are your talks, sir? Great. Did you talk about Taiwan? Great Mr. place. President? Incredible. China's beautiful. Yeah. Did you talk about Taiwan, Mr. President? ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में तनातनी क्यों है? चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वो ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता है। चीन डिमांड कर रहा है अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई नहीं करे। अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार ताइवान को बेच रहा है। अमेरिका ने 2025 में ताइवान को $11 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इनमें 82 हिमार्स रॉकेट सिस्टम है जिनकी कीमत करीब $4 बिलियन है। $4 बिलियन की 60 हॉवित्जर तोपें हैं। $375 मिलियन की 1050 जेवलिन मिसाइलें हैं। $353 मिलियन की 1545 टो मिसाइलें हैं। $91 मिलियन की हार्पून मिसाइलें हैं। $96 मिलियन के AH-1W हेलीकॉप्टर और उनके स्पेयर पार्ट्स हैं।
ताइवान का एरिया 36,197 वर्ग किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से ताइवान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलों का भंडार है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के पास 6,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। इनमें अमेरिका के अलावा ताइवान की स्वदेशी मिसाइलें भी हैं। अगर ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन युद्ध छेड़ता है तो क्या होगा, इसे ईरान अमेरिका युद्ध से समझ सकते हैं। ईरान के पास 3,000 मिसाइलों का भंडार था, ताइवान के पास 6,000 मिसाइलों का स्टॉक था। ताइवान के पास हार्पून, स्टिंगर और एम-9 साइड विंडर जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। हार्पून एंटी शिप मिसाइल है जो जमीन से समंदर में चीनी शिप को उड़ा सकती है। स्ट्रिंगर मिसाइल मैन पोर्टेबल है, मतलब कंधे से फायर की जा सकती है। ये हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, ड्रोन को मार गिरा सकती है। एम-9 साइड विंडर मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो दुश्मन के फाइटर प्लेन को निशाना बना सकती है। ईरान की तरह ताइवान के पास अपनी खुद की मिसाइल रेंज है। ताइवान की होसुंग फेंग 3 क्रूज मिसाइल की रेंज 1,000 से 1,200 किलोमीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के पास 100 से ज्यादा हसुइंग मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका 2.5 महीने में ईरान की मिसाइलें नहीं खत्म कर पाया, तेहरान को नहीं हरा पाया, तो चीन के लिए ताइवान पर जबरन कब्जा आसान नहीं होगा। ऐसे में जिनपिंग ने बड़ा गेम खेला है। ट्रंप से जिनपिंग एक डील चाहते हैं, तेहरान लो, ताइवान दो। अगर यह डील हो गई, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो चीन युद्ध में ईरान का सपोर्ट बंद कर देगा। ईरान मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक के लिए चीनी कलपुर्जों पर डिपेंड है। चीन से सपोर्ट नहीं मिलने पर ईरान ज्यादा दिन युद्ध में नहीं टिक पाएगा। ट्रंप को युद्ध जीतने का बड़ा मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ जिनपिंग की ताइवान पर कब्जे की मुराद पूरी हो जाएगी। ईरान जैसी युद्ध मशीनरी के लिए चीन पर डिपेंड है, वैसे ही ताइवान अमेरिका पर डिपेंड है। ताइवान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका में बने हैं। ताइवान के पास 3 एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चीन की बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और फाइटर प्लेन को मार गिरा सकता है। ताइवान का एवेंजर एयर सिस्टम भी अमेरिका में बना है। ये ड्रोन और शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइलों को रोक सकता है। ईरान ने जैसे युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, क्या ताइवान भी चीन को इसी तरह बैकफुट पर ला सकता है? युद्ध के मैदान में ताइवान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताइवान के पास F-16V जैसे मॉडर्न नई जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। ताइवान हर साल 1,000 से ज्यादा मिसाइल का प्रोडक्शन करता है। ईरान की तरह ताइवान का भौगोलिक एरिया पहाड़ी है। ईरान की तरह ताइवान भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। जिनपिंग ने अगर ताइवान पर कब्जे के लिए युद्ध का मोर्चा खोला तो उन्हें भी ट्रंप की तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ताइवान के पास 2,30,000 सैनिक हैं। उनके पास 258 फाइटर प्लेन हैं, 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, 1,090 टैंक हैं, 24,067 आर्मर्ड व्हीकल हैं, 91 नेवल फ्लीट हैं, 4 सबमरीन हैं, 4 डिस्ट्रॉयर हैं, 21 फ्रिगेट्स हैं। जिनपिंग के बयान के बाद साउथ चाइना सी में टेंशन हाई है। ताइवान ने रक्षा तैयारियां और मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। ताइवान ने आरोप लगाया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ताइवान स्ट्रेट में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह चीन है। चीन की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियां ही सबसे बड़ा खतरा है। ताइवान की रक्षा के लिए रक्षा क्षमता बढ़ाना जरूरी है। ताइवान स्ट्रेट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूरी लगभग 6300 किलोमीटर है। इधर ताइवान हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, उधर ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ने के लिए हॉर्मुज में ईरान फिर मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरान के 33 मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया था। ईरान ने सीज फायर के दौरान 30 मिसाइल साइट्स को रिकवर कर लिया है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक। अब ईरान हॉर्मुज के समुद्री रास्तों में जहाजों पर हमले तेज कर सकता है। उसके निशाने पर वहां मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े भी आ सकते हैं। ईरान ने जिन 30 मिसाइल साइटों की रिकवरी की है, उनमें कई के अंदर मोबाइल लॉन्चर भी मौजूद हैं। अमेरिकी हमले में ये लॉन्चर तबाह नहीं हुए हैं।
इनमें मिसाइल लोड कर ईरान दूसरी जगहों से ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेड़े को तबाह कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई मिसाइल साइट्स ऐसी हैं जहां स्थायी लॉन्च पैड मौजूद हैं, वहां से ईरान सीधे मिसाइल दाग सकता है। परमाणु पर चीन अमेरिका में डील। अमेरिका के स्टैंड से जिनपिंग सहमत।